नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी चल रहा है नवरात्र और नवरात्र में माँ शक्ति की उपासना की जाती है। और माँ शक्ति की उपासना हमें क्या देती है? वो हमें देती है कॉन्फिडेंस देती है, हमारा आत्मबल बढ़ाती है, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। देवी शक्ति जब आती है तभी दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल का हमेशा यही ध्येय रहा है, यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। तो मित्रों, अभी इस शक्ति उपासना में हम क्यों पीछे रह जाए? तो मित्रों, आ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और माँ शक्ति की उपासना में आप जुड़े रहे, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं वो मित्रों बहुत ही दुर्लभ है। देवी भागवत के अंतर्गत माता के 108 प्रमुख सिद्ध पीठ, जिसको हम कहते हैं शक्तिपीठ बोलते हैं मित्रों। हाँ, माता सती के अंग के कुछ भाग जो गिरे थे वहाँ शक्तिपीठ कहलाई, और वह है 108 शक्तिपीठ। मैं बता रही हूँ, वो देवी भागवत के अंतर्गत बता रही हूँ। इसमें 108 पीठ का जिक्र है और 51 जो है वो मुख्यतया है। तो ये प्रत्येक शक्तिपीठ जो है उसमें सूक्ष्म रूप से माँ भगवती जी निवास करती है, और प्रत्येक शक्तिपीठ के दर्शन मात्र से हम पावन हो जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए जानते हैं। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि हे राजन, जिनको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं, वो शक्तिपीठ या देवी पीठ आज मैं बताने जा रहा हूँ। जिन मनुष्यों को सिद्धि चाहिए, उन्हें उस स्थान पर अगर वो उपासना करते हैं तो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था और वह पीठ कहलाई विशालक्षी। नैमिषारण्य में विराजमान देवी लिंगधारी नाम से प्रसिद्ध है। देवी ने प्रयाग में ललिता गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुद्य, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में विश्वकामपूर्णी, गोमंत पर गोमती, मंदराचल पर्वत पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर्वत पर रंभा नाम से कहलाए। एकाम पीठ में कीर्तिमती, विश्वपीठ में विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरुहुता, केदार में सन्मार्गदायिनी, हिमालय में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका के नाम से है। ज्ञानेश्वर में भवानी, बिल्व पीठ में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, वराह पीठ में जया, कमला लय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंचरमा काली कहलाई। सालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, महाकोटा में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम पीठ में विमला, सहस्त्राक्ष में उत्पालक्षी, हिरण्यात्र में महोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुण्यवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षत्र में विपुला, मलयाचल पे कल्याणी, सह्याद्री पे एकवीरा, हरिश्चंद्र पीठ में चंद्रिका, रामतीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधववन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में सुगानंदा, देवका तटे नंदिनी, द्वारका में रुद्रमणि, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में उमा, विद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाली पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरी पुरी में स्वाहा नाम से विख्यात है।
छकलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, रामेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाया, तटपीठ में पारावारा, महालय में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा तथा शोणा संगम पर बोला, सिद्ध वन में लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर में मेघा, हिमाद्री पर भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडा तीर्थ में धृति नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, तो अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, वीणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवाहिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव की समीप में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रमा वगैरह अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात है। समस्त प्राणियों में और चित्त में सदा विराजनार शक्ति ब्रह्म कला कहवाई। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्ध पीठ और वहाँ विराजमान देवी हमने आपको बताया। देवी सती ने उसके अलावा भूमंडल पर मुख्य स्थान जो है वो भी हमने बताए। जो पुरुष ये 108 पीठों का स्मरण तथा श्रवण करते हैं वे सगळे पाप से छूट जाते हैं और भगवती के परम धाम में जाते हैं। ये सिद्ध पीठ में ब्रह्म भोजन कराते हैं, कुमारिकाओं को खाना खिलाते हैं, ब्रह्मचारियों को भोजन देते हैं, भी ये कार्य करते हैं। वो चांडाल भी देवी स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा भागवत में बताया है। इन सिद्ध पीठों में किसी भी प्रकार के दान लेने को मना किया है। शक्ति के अनुपम मंत्रों के अनुष्ठान करना चाहिए और माया बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवती जगदम्बा के मंत्रों से पूजा पाठ, जप तप और अनुष्ठान करनार मनुष्य उत्तम ज्ञान पाकर इस संसार से छूट जाता है। इस 108 नाम जपने से बहुत ही मनुष्य ने सिद्धि प्राप्त की है और 108 नाम का जो पुस्तक जिनके घर में है वहाँ महामारी आदि कोई रोग आते नहीं है। और लेकिन पर्वत के पर समुद्र जैसे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से इन नामों का जप करते हैं उनके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। मंत्र के जाप के आगर देवगण भी नतमस्तक हो जाते हैं। श्राद्ध में ये 108 नाम का जप करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से वर्णन करके ये देवी भागवत में 30वां अध्याय में आता है और हमने वो आपको सुनाया। अगर इसमें कुछ भी गलतियां हो गई हो तो हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना सह आपसे विदा लेते हैं। मित्रों, कल मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।